दोस्तों, मैं आज किचन गार्डन में हूँ और ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है। और आपको पता ही है कि पालमपुर के कंडीशन में और थोड़ा जो किचन गार्डनिंग का खास करके विंटर का टाइम होता है वो थोड़ा लेट होता है। तो आज मैं लहसुन लगा रहा हूँ। और लहसुन की जो किस्म है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो आज मैं लहसुन लगा रहा हूँ, तो कैसे लगाना चाहिए एक सही तरीका किचन गार्डन में। देखिए ज़रा, एक पीस बड़ा वाला देखें ना। ये है, ये आप देख रहे हो। और इस लहसुन को हम लगाएंगे। वैसे अंकुरन भी इसमें देख सकते हो कि आ चुका है। और अब इसको हम अलग कर दिए हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें मैंने इसको तोड़ दिया है। और जो बड़े बड़े पीस थे, खास करके आप देख रहे हो कि इसको मैंने तोड़ करके, और ये जो है वो लहसुन को अब लगाने की तैयारी है। खेत मैंने कल खुदाई कर दिया था इसको अच्छी तरह से, और अभी गोबर नहीं डाला है इसमें, सिर्फ प्लेन किया है। और जो डिस्टेंस हमने रखने के लिए जो क्लोव का साइज़ है वो ये है, काफ़ी बड़ा है। GHC1 टाइप का ही वैरायटी है। वैसे लोग यहाँ पर इसको लोकल बोलते हैं, तो मैंने लोकल फार्मर से ही इसको लिया था। और ये वाइट कलर का है, ज़्यादा पिंक तो नहीं है, वाइट कलर का है। तो आज हम इसको लगा रहे हैं। और इसमें जो कलियाँ हैं वो करीब करीब 4 से 5 है। तो थोड़ा बट इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। और इसको मैंने थोड़ा देखा था पिछले बार के लोगों ने जब लगाया था, तो ये काफ़ी देखने में भी अच्छा है, प्रोडक्शन भी बढ़िया है। और आजकल पता ही है कि लहसुन का जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये डंडा लिया है और इससे हम लाइन लगाते हैं। इसमें मैंने निशान लगा दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे इतने एक एक गिट्ठे के ऊपर हमने निशान लगा दिया है। और ये निशान के ऊपर हम इतना ही लंबाई और चौड़ाई, ये करीब करीब 10 से 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम रखते हैं। और दोनों तरफ से 10 से 12 सेंटीमीटर रखें, क्योंकि बड़े साइज़ का है। तो आज हम इसको लगा रहे हैं और लगा करके देखते हैं कि कैसे हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम नाली खोद देते हैं। और जैसा कि मैंने नाली खोद दिया है और अब इसमें मैं रोपाई कर रहा हूँ, तो इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो नॉर्मली तो हम लहसुन जब लगाते हैं तो लहसुन को हम बिहार के कंडीशन में आपने देखा होगा कि बिहार यूपी वगैरह में लोग गीला मिट्टी ज़्यादा गीला करके लगाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मैं सूखी मिट्टी में लगा रहा हूँ। और इसमें नमी है, इसमें सिंचाई नहीं करेंगे, हल्की सिंचाई करेंगे लगाने के बाद। और इसको कैसे ढकेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कलियाँ का ध्यान रखने वाली बात इसमें एक ही चीज़ है, और वो है कि कलियों का जो जड़ का पोर्शन है वो नीचे की ओर रहे, और थोड़ा सा प्रेस करना है हल्का सा, ताकि वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहे। और इसको लगा रहे हैं हम। लहसुन में कई बार हम जब लगाते हैं तो फर्टिलाइज़र वगैरह के बारे में लोग पूछते रहते हैं कि कितना फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। मेरे समझ से लहसुन और प्याज में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती नहीं है, खासकर केमिकल फर्टिलाइज़र की। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति कनाल जो है 12-32-16 डाल सकते हैं। और गोबर की खाद, जहाँ तक बात है, तो गोबर की खाद तो आपको पता ही है कि हर क्रॉप में ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे अब इसको हम डायरेक्टली गोबर की मात्रा हमारे पास किचन गार्डन में आपको पता है कि थोड़ा कम रहता है लोगों के पास, तो हम इसको स्पॉट पे ही इसको डालते हैं, इवन इसी से ढक देते हैं। और ऐसे हम इसको ढक रहे हैं। तो लेकिन लहसुन में जो है वो चूँकि सल्फ़र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और आजकल हमारे सॉइल जितने भी हैं उसमें सल्फ़र और जिंक की कई जगह कमी हो चुकी है। तो वहाँ पे अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, इवन क्वालिटी बढ़ानी है, तो हम लोगों को भी सिफारिश करते हैं कि वो सल्फ़र अलग से डाल सकते हैं, करीब 20 से 25 किलोग्राम। जिंक भी डाल सकते हैं। और जिंक के कारण, कमी के कारण कई बार आप देखते हैं कि इसके पत्ते जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं बाद में चल के। तो अगर आपके पास गोबर की कमी है तो खेत में ना मिला करके ऑन द स्पॉट, क्योंकि पौधे को मिलना चाहिए। हमारा मकसद फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट डालने का सिर्फ यही रहता है कि हम जो कंपोस्ट डालते हैं वो पौधे को, उससे जो भी खाद है या जो भी उसका फ़ायदा है वो पौधे को मिल सके।
तो यहाँ पे हमने इसको डाल रहे हैं और देखते हैं कि हम आपको दिखाएंगे कि बाद में प्रोडक्शन कैसा होता है। इसको बाद में मिट्टी नहीं डालते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जब ये जर्मिनेट कर जाएगा तो बीच से इसके नालियाँ निकालेंगे। और मैंने आपको बोला था कि ऑलमोस्ट इसके डिस्टेंस के ऊपर इसको हम लगाते हैं, तो करीब करीब ये यहाँ पे लाइन को हम लगा देते हैं। ये ज़रूरी है कि डिस्टेंस को आप मेंटेन करें। हाँ, डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो पौधों को ग्रोथ करने में अच्छा टाइम मिलेगा, अच्छा जगह मिलेगा, स्पेस। और स्पेस तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस जो है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है। आप प्रॉपर डिस्टेंस अगर प्लांट को देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो उसको पूरा मौका मिलता है अच्छे ग्रोथ करने का। तो मैंने यहाँ पे लगाया है और हमारे पास ये है कोनिकल एक, जैसा कि आप देख रहे हो ये है। और इसी से हम नॉर्मली जो है वो इससे हम इसको लाइन निकालेंगे, जैसा कि हम ज़्यादा गहरी नाली नहीं निकालनी है। चाहे आप किचन गार्डन में ही सब्जी क्यों ना लगाएं, लेकिन खेत को हर बार आपको अच्छी तरह से खुदाई करनी आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि उससे क्या होता है, इसके जड़ को डेवलपमेंट में अच्छा स्पेस मिल जाता है। और लहसुन को हम लगाने से पहले इसके डिस्टेंस, मैंने आपको बोला, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर डिस्टेंस देने से जो कल्चरल प्रैक्टिसेज है, जैसे इसमें गुड़ाई की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, तो आप डिस्टेंस प्रॉपर रखेंगे तो इसमें पौधे को ग्रोथ करने में टाइम में स्पेस मिलेगा। न्यूट्रिएंट जो आप देंगे वो पूरी तरह से इसको मिलेगा। और न्यूट्रिएंट के साथ साथ प्लांट को हवा जो मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट और सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो प्रॉपरली प्लांट को मिलता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि प्लांट को प्रॉपर लाइट, एयर सर्कुलेशन भी कह सकते हैं रूट की ग्रोथ के लिए, और साथ में न्यूट्रिएंट और गुड़ाई, ये 4-5 चीज़ें जो है वो किसी भी प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे इसको सोइंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले से मैंने बीज को छांट करके रख लिया है बड़े बड़े साइज़ का। तो डेफिनेटली है कि लगाने में थोड़ी आसानी होती है पहले से ही। ज़्यादा छोटे साइज़ का बीज है उसको खाने में यूज़ कर लीजिए जब निकालते हैं, और जो बड़े साइज़ का है उसको लगाइए प्रॉपरली। उससे फ़ायदा ये होता है कि प्लांट को पूरा एक समान ग्रोथ करने में हेल्प मिलता है, और अच्छी ग्रोथ भी होगी, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। और प्रॉपरली नॉर्मली हम जो लगाते हैं लहसुन, वो पर्पस हमारा एक ही रहता है, और वो रहता है कि अच्छी ग्रोथ। तो हम यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी हो, प्रोडक्शन भी बढ़िया हो,
और साथ साथ में हम इसको कंपोस्ट जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में ढकने के लिए, ताकि साथ साथ में हम डालते जाते हैं। इसको बोलते हैं वैसे स्पॉट प्लेसमेंट। जहाँ ज़रूरत है प्लांट को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, इंस्टेंट ग्रोथ करने का एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रॉपर मॉइस्चर रहेगा इसमें, और ज़्यादा समय तक ये मॉइस्चर इसको मिलता रहेगा। और जब हम सिंचाई थोड़ा लेट से भी करेंगे तो कोई उसको नुकसान नहीं होगा। दूसरा, मिट्टी को तो पता ही है कि ये भुरभुरा रखता है। यहाँ लहसुन में कम से कम 2 से 3 गुड़ाई वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लहसुन लगाते हैं तो ये ध्यान रखिए आपको कि फरवरी मार्च के महीने में खास करके आपको 2-1 गुड़ाई तो देनी ही पड़ेगी। और वो जो गुड़ाई है वो समय के साथ, वैसे तो आदमी समय के साथ जैसा आपका सॉइल कंडीशन है और खरपतवार जिस तरह से आते हैं तो उसके अनुसार इसको देना ज़रूरी है। मैं आजकल क्या करता हूँ कि किचन गार्डन में भी कई बार ऐसा होता है कि जब आपने ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि लहसुन आजकल बड़ी अच्छी क्रॉप मानी जा रही है, और ऐसा आयुर्वेदिक में भी कहा जाता है कि इसको डेली अच्छी क्वांटिटी में, दिस इज़ ए नेचुरल एस्टेरॉइड्स, ओनली नेचुरल एस्टेरॉइड्स हैं वो आपके लहसुन और प्याज में ही हैं, और ये आपके बॉडी को जवान रखता है हर तरह से, फिजिकली भी आपको, और जो आपको कोई बीमारी है उसके प्रति आपको जो है लड़ने की क्षमता खास करके वो देता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लहसुन अधिक मात्रा में हम कंज्यूम करें, और ये बहुत आवश्यक है कि लहसुन की किचन गार्डन में लोग लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो खास करके प्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। लोग लगाते भी हैं, इसी के ख्याल से लगाते हैं। और मैं तो बहुत महीने में 3 से 4 किलोग्राम हम लहसुन खा जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो कंज्यूम है मार्केटिंग पर्पस के लिए तो मेरा नहीं ज़्यादा मकसद रहता है कि मैंने कोई बेचना है या, लेकिन हम पूरे साल इसको ऐसा खासकर सर्दी के समय में तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और उसको आप कच्चा भी खा सकते हैं, ब्लड को थिन करता है, पतला करता है, तो खास करके आपको जो है उसकी संभावना, ब्लड प्रेशर वगैरह में जो होता है, खास करके बीपी हो जाता है लोगों को, या लोगों को ये लगता है कि हार्ट अटैक की संभावना है, खून गाढ़ा हो गया है, तो वैसे कंडीशन में हम लहसुन जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, करना भी चाहिए। और लहसुन हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, इसका अचार वगैरह भी बना के रखते हैं लोग। इसको कच्चे लहसुन को ही सिर्फ सिंपल तेल में डाल दीजिए और सारे मसाले डाल दीजिए बिना पकाए हुए, तो बड़ा बढ़िया सालों भर चलने वाला अचार इसका बन जाता है, और वो बड़ा टेस्टी लगता है धीरे धीरे जब वो धूप में पकता है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या ले ली लहसुन की 3 से 4 कलियाँ, अगर बड़े आकार का लहसुन है तो एक ही कली सफिशिएंट है, मॉर्निंग आवर में आप इसको ले सकते हैं। और हमारा जो हम
लहसुन लगाते हैं, लहसुन को हम कंज्यूम करते हैं, उसको खाली पेट करना चाहिए, थोड़ा सा क्रश करके। कई लोग को लहसुन से एलर्जी तो नहीं कर सकते हैं, इसका जो गंध है वो ठीक नहीं लगता है, बट ये जान लीजिए जो मेडिसिनल चीज़ें हैं उसका वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट में वो होता है, लोग उसको सोचते हैं कि ज़्यादा टेस्टी नहीं है। तो उस कंडीशन में लहसुन जो हम लगाते हैं तो लहसुन को ये सोच के चलते हैं। थोड़ा सा गोबर की खाद दे देंगे, 1 मिनट। यहाँ पे लहसुन को उसको अगर एक साइड रख दीजिए आप कि इसका गंध, लेकिन आयुर्वेद में भी कहा गया है कि लहसुन जो है वो आपको बॉडी को गर्म रखता है, खास करके सर्दियों के मौसम में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। और जहाँ देखते हैं कि आजकल 400 से 500 रुपये किलोग्राम तक लहसुन का रेट है, किसान को भी अगर 200-300 रुपये किलो तक मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आप जान लीजिए कि कहाँ क्यों इतना पॉपुलेशन तो इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही है, लेकिन कंजम्पशन ज़रूर बढ़ रहा है। तो वो कंजम्पशन जो बढ़ रहा है वो कहाँ से बढ़ रहा है, तो उसकी थोड़ा सा डालिए तो गोबर इसमें। थोड़ा सा वो है गोबर, इसको पहन कर डाल दीजिए आप, तब तक मैं भर दीजिएगा। नहीं, उससे नहीं होगा, वो बहुत बड़ा है। मैं किचन गार्डन थोड़ा शौक से भी करता हूँ, और जो हमारा ऑफिस आवर के बाद का टाइम होता है, खास करके मॉर्निंग आवर, सुबह दौड़ करके जब मैं आता हूँ, खास करके मॉर्निंग वॉक करके या मॉर्निंग रनिंग करके कह लीजिए, तो उसके बाद मेरे पास 2 घंटा का टाइम होता है जो मैं किचन गार्डन को देता हूँ। और किचन गार्डन से प्रॉफिट नहीं देखी जाती है कि आपको मिलता क्या। कई बार लोग कह भी देते हैं इतनी मेहनत करते हैं, मिलता क्या है, बाज़ार में सब चीज़ तो अवेलेबल है, लेकिन जो मज़ा आपको किचन गार्डन में खुद के उत्पादन से है, खुद की ज़रूरतों को पूरा करने से है, वो मज़ा आपको किसी भी हालत में आपको उससे नहीं आ सकता जो आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। उसकी वैल्यू उतनी रहती नहीं है, दिमाग में ही नहीं रहता है कि वो चीज़ें कितनी हमारे लिए अच्छी है या क्या है। तो हमारा पर्पस जो रहता है वो रहता है कि हम अपना जो टाइम है वो खास करके वो टाइम हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, वो टाइम हमारा यूटिलाइज़ होना चाहिए, कहीं ना प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी स्पेस है तो यू हैव टू गो फॉर किचन गार्डन। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ में को चेंज करके रख देता है ये, क्योंकि आपके पास फालतू सोचने के लिए कोई टाइम नहीं होता है। और उस हिसाब से जो हम करते हैं वो हमारा मकसद भी यही रहता है, और मैं तो इसी ख्याल से करता हूँ। इसलिए किचन गार्डन को कभी भी जब आपके पास लेज़र टाइम हो, छुट्टी हो, वीकली छुट्टी तो होती ही है संडे का, लेकिन अगर आपके पास कोई
अदर गेस्टेड हॉलीडेज़ होता है बीच में, तो अगर आप कहीं नहीं जाते हैं तो यू हैव टू डिवोट मोबाइल देखने या और भी कुछ से, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है किचन गार्डन में। आजकल देखते हैं सब लोगों को शौक लगा हुआ है, लोग टेरेस गार्डन, रूफ गार्डन, बालकोनी गार्डन, बरामदा गार्डन, ये इवन इफ़ यू डोंट हैव, लोग अपने जो ड्राइंग रूम है उसमें भी कुछ ना कुछ लगाने की कोशिश करते हैं कि वो एक हरा भरा रहे। नेचुरल चीज़ों से जिसको प्यार रहेगा तो डेफिनेटली है कि हर चीज़ की प्रोडक्टिविटी नहीं देखी जाती है, कोई चीज़ से कितना हमको फ़ायदा हो रहा है देखा ये जाता है कि वो चीज़ें हमको हमारे जो वर्क है, जिस पर्पस के लिए हम कुछ करते हैं हमारी लाइफ में, वो इंजॉय या जॉय लाता है कि नहीं, तो आप उसको इंजॉय कीजिए। जैसे मेरा भी एक शॉप है, यूट्यूब के लिए, किसानों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा मकसद यही रहता है, उससे पैसा कमाना बहुत बड़ा मकसद नहीं है। हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, लोग कितने मेरे वीडियो को, जो हमारे पास ज्ञान है, जो भी रूखा सूखा टूटा फूटा ज्ञान है जो भी है हमारे पास, तो वो क्या किसानों को, क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर है क्या, एग्रीकल्चर तो है ही किसानों के लिए ही बना है। चाहे आप बीएससी कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, तो आप देश को कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, तो उसका एकमात्र जरिया है कि अपने ज्ञान से, क्योंकि हर के खेत में तो आप जा नहीं सकते हैं, और जो आपके दिमाग में एक बार आ जाता है ज़रूरी नहीं है बार बार आप उसको बोलेंगे। तो उस कंडीशन में कई बार ऐसा भी लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन जो भी है कम से कम हमें सेटिस्फेक्शन तो मिलता है। कभी पुराने वीडियोस जो मैं देखता हूँ, खास करके जो मैंने 2 साल 3 साल 4 साल पहले बनाए थे, या जो मैंने लेक्चर दिए थे, वो आज भी देखने का मन करता है कि जब मैं देखता हूँ तो कहाँ मैंने गलतियाँ की या कहाँ पे मैंने, सेल्फ़ असेसमेंट के लिए भी टाइम मिल जाता है। आदमी सेल्फ़ असेसमेंट करने लगता है तो समझ लीजिए कि वो, मैं तो ये समझता हूँ कि गलती का तो पिटारा है, गलती तो आदमी से होती ही है। कोई भी काम करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर, किसान भी सोचता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं गलती नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियाँ तो होती ही है। उस कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि आदमी को जो भी आपकी हॉबी है, ख़ास करके अगर आप रिटायरमेंट स्टेज पे हैं, तो जो आपकी हॉबी है उसको बिग करने की कोशिश कीजिए, उसके फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए, उसको दबाइए नहीं, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली आपके साथ रहेगा। और साथ रहने का मतलब क्या है, वो आपको लगेगा कि मैं 10 साल पहले, 15 साल पहले आज क्या किया था। तो मैं किचन गार्डन वगैरह जब भी करता हूँ तो इसकी कोशिश करता हूँ कि अपडेट वीडियो डालता रहता हूँ। जो मुझे लगता है कि अगर इसमें ज़रूरी नहीं हर किताबी बातें ही अच्छी होती हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं लाइफ में, और हर आदमी सीखता है। किताबी नॉलेज से खेती तो नहीं होती है, तो किसान भी जानता है कि आप कितना भी उसको कह लीजिए, तो वो बुक लेकर के या कॉपी लेकर के तो खेत में तो जाता नहीं है कि मेरे कितना फर्टिलाइज़र डालना है, कितना पेस्टिसाइड डालना है, कैसे फॉर्मुलेशन बनानी है। हाँ, अगर थोड़ा पढ़ा लिखा किसान होगा तो डेफिनेटली है कि वो पूछ लेगा, लेकिन हर कोई अपना जो विवेक है, अपना जो बुद्धि है, उसको यूज़ करता है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत कि जो मुझे प्रैक्टिकली समझ में आता है तो वो मैं अपना एक वीडियो के फॉर्म में, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जो आपके साथ, आपके कहते हैं ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, जो LIC का एक स्लोगन है, तो वो यूट्यूब के लिए लागू होता है। क्योंकि अगर आप नहीं भी रहेंगे तो डेफिनेटली है कि कम से कम एटलीस्ट आपकी कहीं हुई बातें तो रहेगी। हमारे पास एक ही माध्यम है, हम फिल्म तो नहीं बना सकते, बहुत लोग फिल्म के माध्यम से चले गए, अभी भी उनको लोग याद करते हैं, लेकिन हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो तो शेयर कर सकते हैं, और वही मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ हॉबी है उसको आप ज़रूर अपने हॉबी को ज़िंदा रखिए। मैं किचन गार्डन भी मेरा एक हॉबी है, मैं जब भी जहाँ भी रहा हूँ मेरा किचन गार्डन, और उससे क्या मिला है, जैसे इस बार मैंने करेला लगाया था, करीब 2 क्विंटल करेला मैंने हार्वेस्ट किया है 4 पौधे से। वैसे लोगों को विश्वास नहीं होगा, और टिल डेट मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ, और कम से कम 15 से 20 लोगों को मैंने ज़रूर बांटा है। उसके अलावा मैंने इसको दुकानों में दे दिया। जब ये देख लिया कि बहुत ज़्यादा फल रहा है तो दुकानों वालों को दे दिया कि आप लो इसको, मेरे को इसके बदले में दूसरा वेजिटेबल दे देना। क्या करना था,
क्योंकि उसको फेंक तो सकते नहीं, करीब 15 से 20 किलो तो मैंने सुखा करके रख दिया है, जब नहीं होगा तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो वैसे ही है, कुछ इंटरेस्ट की बातें हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, तो वही हम करते हैं। तो आज मैं आपको जो ये लहसुन लगाने की टेक्निक बता रहा था और दिखा रहा था कि किचन गार्डन में अगर आपने लगाना है तो लाइन सोइंग, डिस्टेंस मेंटेन करना है, अच्छी क्वालिटी का सीड आपने यूज़ करना है, बीज के ऊपर गोबर जो है वो सीधे डायरेक्टली डालिए ताकि वो बीज को भी ढक भी ले, और जैसे जब वो निकलेगा तो उसको जड़ों को इंस्टेंट न्यूट्रिएंट मिलेगा। और उसके साथ इसमें इरिगेशन पहले से सॉइल में मॉइस्चर रहना चाहिए, ताकि जब तक जर्मिनेट ना कर जाए तब तक आप इसको इरिगेट मत करें। लगाने का टाइम है वो अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाता है लहसुन। बहुत लोग पहले लगाते हैं, वो इसलिए कि हरे पत्ते इसका बहुत ज़्यादा चटनी वगैरह में यूज़ होता है, तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। और लहसुन के पत्ते को लोग कई बार कहते हैं कि तोड़ना चाहिए कि नहीं। शुरुआत में तो कुछ पत्तों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में अगर अच्छा प्रोडक्शन लेना है बल्ब साइज़ का तो ज़्यादा पत्ते को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही फूड बनाता है और वही जो है वो जड़ों में जाता है, जिससे वो उसका बल्ब का साइज़ है जो बड़ा साइज़ का होता है। तो यही मैं आज को लहसुन के बारे में आपको बता रहा था। मैं इसमें 2 से 3 गुड़ाई करूंगा, और चूंकि लाइन में लगाया हो तो मेरे को वीडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्टीमेटली जैसे ये 10-15 दिन का हो जाएगा, जब ये निकल जाएंगे तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि जब इसकी जर्मिनेशन हुई है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वीड कंट्रोल के लिए अगर 1 लीटर 5 लीटर जैसे इसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे, 5 लीटर पानी में हम 0.5 ml या बहुत हुआ तो 0.5 ml ऑक्सीफ्लोराफेन डाल करके, जब छोटे छोटे बिल्कुल हल्के हल्के घास आते हैं तो स्प्रे मार देंगे, तो लहसुन को भी नुकसान नहीं होगा और घास जो है वो अर्ली स्टेज में, वेरी अर्ली स्टेज में वो ख़त्म हो जाएगा। फिर 1 महीने तक का आपको टाइम मिल जाएगा, इसमें कोई घास नहीं आएगा। तो कुछ टेक्निक है, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। और लहसुन लगाने की टेक्निक मैं आपको बता रहा था आज। क्या फ़ायदे हैं किचन गार्डन में अगर आप लगाते हैं तो प्रॉपर्ली वहाँ मेंटेन करके लगाइए, लाइनों में लगाइए। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारा लगा दीजिए, जितना आपके पास स्पेस है 2-3 दिन करके लगाइए, जितना आपको टाइम मिलता है तो उसके अनुसार आप इसकी रुपाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको लहसुन उत्पादन के बारे में बता रहा था। किचन गार्डन में गार्लिक कैसे लगाएं, क्या उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाद वगैरह, गोबर की खाद के अलावा और मैं कुछ भी नहीं डालूंगा इसमें, कुछ भी नहीं। 12-32-16 यूरिया, ये वो यूरिया तो खैर लहसुन में डालना ही नहीं चाहिए, तो नहीं डालूंगा। तो कैसा प्रोडक्शन होगा वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 94184949